हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो आज हम स्कैपुला बोन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये एक स्कैपुला बोन हमारे पास है और ये बोन बैक की बोन्स में आती है। तो ये रिब केज के ऊपर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में लगी हुई होती है। ठीक है, इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन इस बोन का है, आप इसको देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो साइड डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये एक स्कैपुला बोन है, फ्लैट बोन है, ये टाइप ऑफ बोन में फ्लैट बोन है और ये एक ट्राइंगुलर शेप की बोन है। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल की शेप में है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम इसके साइड डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। तो साइड डिटरमाइन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी, जो कि लेटरल एस्पेक्ट में होगी, मतलब शरीर से बाहर की ओर होगी। दूसरी चीज़ है इसमें इसका जो ये बॉर्डर है, ठीक ग्लिनोइड कैविटी के नीचे जो ये बॉर्डर है ये थिक होता है और ये भी लेटरली प्लेस्ड होता है, लेटरल बॉर्डर है। जबकि ये जो बॉर्डर होगा ये थिन होता है, जो कि मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, ऊपर इसके दो प्रोसेसेस हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं और ये जो नीचे की तरफ प्रोसेस है ये कोराकोइड प्रोसेस है। ठीक है, तो साइड डिटरमाइन करने के लिए दोनों प्रोसेस जो हैं वो लेटरल एस्पेक्ट में होंगे और ग्लिनोइड कैविटी जो है वो लेटरल एस्पेक्ट में होगी, जो कि ह्यूमरस बोन के साथ जुड़ के आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है और क्योंकि ये एक ट्राइंगुलर बोन है तो इसके 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट एंगल है जो कि लेटरल साइड में है, लेटरल एंगल होगा। इधर सुपीरियर एस्पेक्ट में सुपीरियर एंगल ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ये हिस्सा जो है इस तरीके से बोन हमारी बॉडी में लगी होगी तो ये सुपीरियर एस्पेक्ट होगा, सुपीरियर एंगल बनेगा और ये जो पार्ट है ये इंफीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर किसी ट्राइंगल की शेप बेस को दें तो ये उस ट्राइंगल का बेस होगा और ये उसका एपेक्स हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो सरफेसेस हैं, ठीक है, इसमें 2 सरफेस हैं। जो हिस्सा रिब्स के ऊपर जाकर के आर्टिकुलेट करेगा वो कोस्टल सरफेस कहलाएगा। ये जो सरफेस है ये कोस्टल सरफेस है और इसके ऑपोजिट साइड जो पोस्टीरियर में है वो डोर्सल सरफेस है। ठीक है, ये जो कोस्टल सरफेस है इसमें एक डिप्रेशन, एक कॉन्केविटी आपको नजर आएगी। इस कॉन्केविटी को हम कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, यहाँ आपको कॉन्वेक्सिटी नजर आएगी और इसके साथ ही यहाँ पर एक प्रोसेस और है, इसे हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ये स्पाइनस प्रोसेस जब आगे की तरफ फ्लैटेंड होगी इसको हम कहेंगे एक्रोमियन प्रोसेस। इसके ठीक नीचे जो ये एक बेंट फिंगर लाइक मुड़ी हुई उंगली के जैसे एक प्रोसेस नज़र आता है, इसको हम कहते हैं कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें 3 प्रोसेस हैं, कोराकोइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद इसके 3 एंगल्स आपने पहले ही देख लिए, इंफीरियर एंगल, लेटरल एंगल, सुपीरियर एंगल और बॉर्डर्स जो हैं वो भी 3 होते हैं। ये लेटरल बॉर्डर है जो कि काफ़ी थिक है, ये मीडियल बॉर्डर है जो थिन है और ये सुपीरियर बॉर्डर है जो कि इन तीनों में सबसे छोटा बॉर्डर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ एक डिप्रेशन है, इसे हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा, ये स्पाइनस प्रोसेस है, इसके ठीक ऊपर सुप्रा स्पाइनस फोसा और इसके नीचे की तरफ इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ आपको नज़र आएगी, ये है स्पाइनस प्रोसेस इसके डोर्सल एस्पेक्ट से जब कम्युनिकेट करती है, मतलब सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो इस नोच के थ्रू करते हैं। इस नोच को हम कहते हैं स्पाइनोग्लिनोइड नोच और यहाँ पर भी एक नोच आपको नज़र आएगी जो कि स्कैपुला के सुपीरियर एंगल पे है। ठीक है, इसको हम कहते हैं
सुप्रा स्कैपुलर नोच। ठीक है, उसके बाद दो चीज़ें यहाँ पे हैं, ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी के ठीक नीचे की तरफ एक ट्यूबरकल आपको नजर आएगा, ये है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ग्लिनोइड कैविटी के ठीक नीचे ये ट्यूबरकल है, और इसके ऊपर की तरफ जो ट्यूबरकल होगा ये सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो ये हमने एक्सटर्नल फीचर्स स्कैपुला बोन के पढ़े। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।